आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे कि क्लास 12 की फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला सवाल हर एक टीचर का यही होता है कि रिप्रोडक्शन है क्या, और यहीं पे बच्चे घबरा जाते हैं कि हमें टीचर से क्या कहना है। तो रिप्रोडक्शन एक जनरली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन भी है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच टू प्रोड्यूस अ सिमिलर ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पेरेंट, नॉट कॉपी। एग्जैक्ट कॉपी नहीं बोल रहा हूं मैं, सिमिलर बोल रहा हूं। किसके? पेरेंट के सिमिलर में ही क्या होती है? प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, ना कि कॉपी प्रोड्यूस होती है। कॉपी प्रोड्यूस किसके केस में होगी? सिर्फ और सिर्फ यूनिक सेल्यूलर के केस में। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में जो होते हैं आपके सिमिलर पेरेंट्स के सिमिलर ही प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है। तो ये होता है आपका रिप्रोडक्शन। सवाल ये आता है कि रिप्रोडक्शन तो क्लियर हो गया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। भाई एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सवाल ये आता है ये रिप्रोडक्शन करना क्यों जरूरी है? भाई सीधी सी बात है क्या? हमने ये जान लिया व्हाट इज रिप्रोडक्शन। अब हमको ये जानना है कि वाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। तो सवाल तो यही क्रिएट होता है कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है भाई, है ना। तो अब यहां पर मैं सीधा सा फंडा ये है कि भाई आप सभी को पता है कि कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? एक लाइफ स्पैन होता है। अब आप बोलोगे सर ये लाइफ स्पैन क्या है? यहां पे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा कि लाइफ स्पैन क्या होता है करके। तो मैं आपको बताता हूं, बट पहले आप ये जान लीजिए कि रिप्रोडक्शन करना जरूरी क्यों है। इट इज एसेंशियल बट वाई। इट इज एसेंशियल बट वाई मतलब क्यों जरूरी है भाई? अगर बात करी जाए तो रिप्रोडक्शन इसीलिए जरूरी है क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? एक लाइफ स्पैन होता है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो जो भी उसका लाइफ स्पैन, उस लाइफ स्पैन के बाद उसकी स्पीसीज एकदम क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। फिर वो ऑर्गेनिज्म कभी दिखने नहीं वाला। जैसे फॉर एन एजम्पशन हम एज्यूम कर लेते हैं कि पूरे होमोसेपियन जितने भी हैं इस अर्थ पे, उनने सोच लिया कि हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो आज से 100 साल बाद आपको होमोसेपियन नाम की स्पीसीज नहीं मिलेगी। होमोसेपियन मतलब ह्यूमन। ह्यूमन का मॉडर्न नेम क्या होता है? होमोसेपियन होता है। तो यहां पर मैं अगर मैं बात करूं तो आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए, है ना भाई। मतलब कि अगर बात यह है रिप्रोडक्शन करना क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि लाइफ स्पेन क्या होता है? फिक्स होता है हर एक ऑर्गेनिज्म का। हर अच्छा लाइफ स्पेन क्या होता है इस पे आ जाते हैं। देखिए लाइफ स्पेन जो होता है ये एक तरीके से एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ और उसकी नेचुरल डेथ होगी, तो ये बीच का जो टाइम पीरियड है इसको हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन कहते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार नेचुरल डेथ बोल रहा हूँ, एक्सीडेंटल डेथ नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बेबी प्रोड्यूस हुआ, एक दिन दो दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। सॉरी, एक दिन दो दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। या फिर अगर बात करी जाए कुछ केसेस में कुछ लोग 90 साल तक के जीते हैं, तो वो मैटर नहीं करता। यहाँ पर हम एवरेज डेटा की बात कर रहे हैं कि होमोसेपियन मतलब ह्यूमन बीइंग का एवरेज एवरेज जो होता है 70 ईयर्स होता है लाइफ स्पेन। किसका? ह्यूमन बीइंग का। अगर मैं यहां पर मैं बात करूं लाइफ स्पेन 70 ईयर्स हो गया। हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन अलग अलग होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म का शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म का लॉन्ग लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, अब ये शॉर्ट लाइफ स्पेन क्यों है उनका रीजन तो यहां पे भी आता है। भाई एक बात बताओ, अगर कौवे की उम्र है 20 साल और पैरेट की उम्र है 120 साल, है ना, तो यहां पर में भाई दोनों का साइज तो सेम है, बट एक 20 साल जी रहा है, एक 120 साल जी रहा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी रीजन है। तो इसके पीछे का रीजन तो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, बट अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखिए कि लाइफ स्पेन क्या होता है। बर्थ टू टिल नेचुरल डेथ, है ना, मतलब बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ का जो टाइम पीरियड है उसको हम लाइफ स्पेन कहते हैं। बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होगा उसको हम क्या कहेंगे? लाइफ स्पेन कहेंगे। तो लाइफ स्पेन क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना, क्योंकि लाइफ स्पेन सबका फिक्स है, हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन फिक्स है, इसीलिए उनको रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। क्या कह रहा हूं मैं, फिर से सुनिएगा मेरी बात को। क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन क्या होता है?
फिक्स, इसीलिए हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ता है, रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो आगे उसकी प्रोजेनी नहीं होगी और पूरी स्पीसीज क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, इसीलिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। क्लियर होगी बात, वाई क्लियर हो गया, लाइफ स्पेन क्लियर होगा। लाइफ स्पेन दो टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग लाइफ स्पेन। ये क्यों होते हैं और किस किसके होते हैं, कितने लाइफ स्पेन होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अगर बात करी जाए तो टाइप्स भी होते हैं कि रिप्रोडक्शन की, बिल्कुल, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहां पर मैं हम ये भी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, है ना भाई। देखिए मैं यहां पर मैं कोई लॉन्ग वीडियो नहीं डालूंगा, आपके लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के वीडियो, टॉपिक के वीडियो यहां पर मैं छोटे छोटे वीडियो डालूंगा, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स के रहेंगे, ठीक है, या फिर 15 मिनट के, 10 to 15 मिनट्स के अंदर में सारी चीजें कवर करना चाहूंगा, बट हर एक कॉन्सेप्चुअल चीजों को हम अच्छे से समझेंगे आसानी वे में। तो यहां पर मैं अगर बात करी जाए तो आपके जो टाइप्स होते हैं वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दो टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, वो जानेंगे। और पूरा रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना, हाउ, मतलब कि रिप्रोडक्शन में कोई एक पेरेंट कैसे एक प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर ले रहा है, हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे आज की क्लास का, आज हमारी फर्स्ट डे थी क्लास की, और ये पूरी रेगुलर रहने की आपको वीडियोस मिलती जाएंगी। कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको शॉर्ट्स के रूप में मिलेंगी, और बाकी हम रेगुलर ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक की वीडियोस डालते रहेंगे। और आप हमारे साथ में बने रहिए, आपका पूरा 12th का सिलेबस हम इस साल कवर करने वाले हैं।